विज्ञान पावर स्टडीज में आपका स्वागत है। ये प्रोग्रामिंग की सीरीज में लास्ट वीडियो में स्ट्रक्चर स्टार्ट कर दिए थे। स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन देखा था और हमने इम्प्लीमेंट भी किया था। आज हम अरे ऑफ स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए स्क्रीन पर ये स्ट्रक्ट एम्प्लॉय नाम का मैंने एक स्ट्रक्चर डेटा टाइप बना लिया है, जिसमें 3 एलिमेंट्स है, केयर, नेम, इंटीजर एज और फ्लोट सैलरी। अब हम क्या करेंगे कि अरे ऑफ कैरेक्टर बनाएंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ये किया था कि जो हमने इसके वेरिएबल बनाए थे वो हार्ड कोडेड थे और हमने सबके लिए स्कैनफ और प्रिंट एफ का प्रोग्राम लिखा था। बट आज हम क्या करेंगे, अरे ऑफ स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, और इसलिए हमको हार्ड कोडेड करने की जरूरत नहीं होगी, तो हम बनाते हैं। एम्प्लॉय नाम से एक हमने बना लिया। वेरिएबल बनाएंगे तो हम बना रहे EMP, एम्प्लॉय के लिए है EMP, और हम इसमें लेते हैं 3। आप चाहे तो 100 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं, जितना चाहो उतने नंबर ऑफ आप अरे की लेंथ ले सकते हैं। ये एक अरे है और इसकी लेंथ हमने 3 ली, क्योंकि हम 3 ही एम्प्लॉइज का डेटा इंसर्ट कराएंगे। आप चाहे तो ज्यादा भी ले सकते हैं। ठीक है, अब इंटीजर आई नाम से हम एक वेरिएबल बना डिक्लेयर कर देते हैं, क्योंकि हम लूप में इंटीजर से ही इनिशियलाइज करेंगे और उसको इंक्रीमेंट करेंगे, लूप को सर्कुलेट करेंगे आई से। ठीक है, तो हम इसके लिए लगा देते हैं फॉर लूप। वो इसलिए क्योंकि हम क्या करेंगे, जो यूजर्स है, ये 3 एम्प्लॉयज है, उनके लिए क्या होगा, हम इनपुट लेंगे और उसी को हम शो कराएंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे। तो इसके लिए फंक्शन हम पहले जो हमने E1 E2 E3 इस तरह से लिए थे, तो हमने हर टाइम हर एम्प्लॉय के लिए स्कैनफ प्रिंटफ फंक्शन लिखा था। लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, सिर्फ एक से ही हमारा काम कर लेंगे। ठीक है, तो ये लूप में होगा आई इक्वल टू, आई को इनिशियलाइज करते हैं 0 से। आई की वैल्यू होगी लेस देन और इक्वल टू 2, क्योंकि हमारे पास नंबर एम्प्लॉय यहाँ पर लेंथ की थी 3, तो यहाँ पर जो लेंथ होती है उससे -1 करना चाहिए कंडीशन में। लूप उससे एक कम बार चलता है। अब होगा आई प्लस, अब होगा आई प्लस प्लस। ठीक है, स्कैन एफ फंक्शन लिख देते हैं। स्कैन एफ, तो पहले हमारे पास है परसेंट एम परसेंट, सॉरी परसेंट एस, क्योंकि हम क्या लेंगे, पहले नेम को प्रिंट कराएंगे। तो ये स्ट्रिंग नेम। ठीक है, और इसको सॉरी हम क्या करेंगे, EMP यहाँ पे दे देंगे आई डॉट नेम। लास्ट सीरीज में आपने देखा होगा, जब हमारा हेड कोडेड था यहाँ EM E1 E2 E3 इस तरह से हमने जब लिखा तो हम क्या कर रहे थे, E1 डॉट नेम, E2 डॉट नेम, E3 डॉट इस तरह से नहीं आता। तो अब क्या होगा, हमको लूप में वैल्यू मिलेगी EMP आई की, है ना, क्योंकि पहली बार में इसको ये 0 मिलेगी। तो EMP आई डॉट नेम हमने क्या बनाया है, इससे हमको क्या मिलेगा, ये वेरिएबल है और जिससे हमारी वैल्यू जो परसेंटेज के लिए में आएगी, वो चीज इसमें इसके एड्रेस पर स्टोर होगी। तो यहाँ पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, एड्रेस M% का सही लगाना पड़ेगा। ठीक है, और इससे पहले हमको यूजर को एक मैसेज भी देना पड़ेगा, नहीं तो उसको पता नहीं चलेगा कि क्या करना है। तो प्रिंट एफ लगा देते, प्लीज एंटर नेम। अब ये यूजर कौन सा है, फर्स्ट यूजर है ना, तो हम I+1 कर देते हैं, तो उसको ये पहले यूजर के लिए हो जाएगा, है ना। इस तरह से जैसे जैसे आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, वैसे वैसे क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, और फर्स्ट यूजर, सेकंड यूजर, मतलब फर्स्ट एम्प्लॉय, सेकंड एम्प्लॉय, थर्ड एम्प्लॉय, इसके लिए वो यूजर क्या करेगा, प्रिंट करता चलेगा। अब इसको हम कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट करते हैं, क्योंकि पहली बार में हम नेम लेंगे, दूसरी बार में एज है ना, तो इंटर हम यहाँ देते हैं उसको मैसेज एज, तो एज करेगा, यहाँ दे देते हैं एज, और ये परसेंट एज की जगह हो जाएगा %d, क्योंकि एज कैसी है, इंटीजर वैल्यू।
ठीक है। अब प्लीज एंटर नेम की जगह यहाँ पर थर्ड टाइम क्या होगा, सैलरी। सैलरी कैसी, फ्लोट में, तो हम यहाँ पर एफ लिख दें, तो यहाँ पर आएगी सैलरी। तो इस तरह से यूजर क्या करेगा, पहले नेम इंसर्ट करेगा, फिर एज करेगा, फिर सैलरी करेगा, और उसकी लूप के थ्रू तीनों यूजर के लिए ये वैल्यू जो है इंसर्ट हो जाएगी। अब जैसे ही तीनों के लिए होगी, उसके बाद ये हम लूप से आएंगे बाहर, और हमको क्या करना रहेगा, अगली बार लूप किसके लिए चलाना पड़ेगा, प्रिंट कराने के लिए, क्योंकि अब की बार तो हमने सिर्फ यूजर से, इससे क्या हुआ, हमको इनपुट मिला। अब उन इस इनपुट को हम दिखाएंगे, तो हम यहाँ दे सकते हैं, एक बार प्रिंट करा देते हैं। इनपुट किया है, हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो प्रिंटर, प्रिंटर ऑप्शन में नेम, परसेंट डी, हम क्या करेंगे, यूजर के नंबर दे देते हैं, क्योंकि हम i+1 i+2 यहाँ पर करें ना, i+1 i+2 इस तरह से आएगा, i+1 ही आएगा हर बार, लेकिन आई की जो वैल्यू होगी उससे 1 2 3 इस तरह से बनते जाएंगे। तो फर्स्ट यूजर नेम और फर्स्ट कर दीजिए, क्या होगा, परसेंट डी, और ये परसेंट एस कर दीजिए, है ना, और यहाँ पर आएगा ना, 10% का साइन तो नहीं आएगा, क्योंकि हमको तो प्रिंट कराना है, प्रिंट के टाइम पर नहीं आता। और यहाँ लिख दो इस, कॉपी कीजिए, और इसको दो बार इस पर। तो पहली बार में क्या आएगा, पहली बार में नेम आएगा, और दूसरी बार में आएगा एज, तो डी आएगा यहाँ पर आएगा एफ, यहाँ पर आएगा एज, और यहाँ पर आएगा सैलरी। इसी तरह से होगा। और ये वाला जो है परसेंट डी यहाँ पर सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर तो यूजर का सिर्फ नंबर शो होगा। ठीक है, या हम इसको अगर ऐसा नहीं करते तो पहली बार में लिख देते कि इंफॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट यूजर, इंफॉर्मेशन ऑफ सेकंड यूजर, इस तरह से भी कर सकते, तो एक अलग प्रिंटर लगा के हम इस तरह से भी करा सकते थे। अभी इसको करते हैं, फिर हम वो भी कर देंगे, तो इसको चला के देखते हैं, रन करें। एक चीज, देखिए जो नेम है ना, वो क्या है, स्ट्रिंग है। तो यहाँ पर क्या होगा, हम कुछ भी इसको लेंथ देनी होगी, जब हम यूजर से इनपुट लेते हैं स्ट्रिंग में, तो क्या होता है, हमको लेंथ देनी होती है। ये नेम ये स्ट्रिंग को शो करता है, ठीक है ना। तो अब इसको सेव किया, रन करते हैं, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, अच्छा ये स्पेलिंग मिस्टेक है, तो यहाँ होगा एम्प्लॉय, नहीं मिल रही थी इसलिए, ठीक है। एंटर नेम, नेम क्या रखे, राजा, ठीक है। एज 23, सैलरी इतनी, नेम सेकंड का होगा, तो अच्छा वो प्रिंट नहीं किया, चलिए इसका नाम देते हैं राम, इसका एज लिख देते हैं 24, सैलरी, ठीक है, इसकी 2 4 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब इसका नाम देते हैं रानी, एज इसकी देते हैं 25, और सैलरी भी इसकी 25, यहाँ से स्टार्ट कर देते है ना। तो योर इनपुट इज नेम ऑफ, अच्छा उसने एड्रेस दे दिया,
परसेंट डी लिखा है तो परसेंट डी क्या है वो तो मैंने बताया ही नहीं। तो परसेंट डी क्या है, कॉपी किया, उसको दो वेरिएबल मिले ही नहीं, ये सही हुआ। दो वेरिएबल मिलने चाहिए था, हमने इंक्रीमेंट वाला तो बताया ही नहीं उसे। और यहाँ हम कर देते हैं स्लैश एन। लाइन हो जाए और अगले लाइन से शुरू हो। पर ए जाएगा ना यार। तो जहाँ भी स्लैश एन आना चाहिए तो वो हमने लगा दिए। बस हमारी मिस्टेक क्या हुई थी कि ये जैसे हमने परसेंट ही लिया, हम दिखाना चाहते कि एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय 2 एम्प्लॉय 3, तो हमने क्या किया था यहाँ पर वेरिएबल नहीं दिया था, वेरिएबल हमारा एक ही था। तो ये कंफ्यूज हो रहा था क्योंकि ये तो परसेंट डी है, परसेंट डी अगर हम लगा देंगे ना तो ये एम्प्लॉय का क्या करेगा, यहाँ से एड्रेस देगा, और परसेंट एस देंगे ना तो नेम देगा। तो यहाँ पे जब पहली बार उसको ये वेरिएबल नहीं मिला तो उसने क्या किया, परसेंट डी के अगेंस्ट इसको प्रिंट किया। अब इसको प्रिंट करने के लिए उसको नेम नहीं मिलेगा, वो क्या करेगा, जिस नेम पर जिस एड्रेस पर ये नेम स्टोर होगा ना वो एड्रेस दे दिया था, क्योंकि वो इंटीजर वैल्यू दे रहा था, है ना। और नेम तो क्या है, स्ट्रिंग है, एज, इसलिए थोड़ा मिस्टेक हुआ था। तो हमने ये एज और यहाँ पर आएगी सैलरी। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं रन, बिल्ड एंड रन, है ना। नेम राजा, एज 25, सैलरी 5 6 7 8, नाम रानी, एज 24, और सैलरी 4 5 6 7। इसका नाम देते हैं राज, 22 ईयर एज, 2 3 4 5 इसकी सैलरी। तो देखिए योर इनपुट क्या है, नेम ऑफ फर्स्ट राजा, एज 25, सैलरी उसने दिखा दी। सेकेंड की रानी 24, उसने सैलरी दिखा दी, बिल्कुल सही इनपुट है ना। थर्ड का राज, एज सैलरी, एज है 22 और सैलरी है 20। हाँ, तो ये पहले वाले थे जो हमने इनपुट लिए थे, और ये जो इनपुट हमने लिए थे वो हमने प्रिंट करा दिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।